Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I'm your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 13, Let's Play with Water. And we have already completed 2 parts of this chapter, and today we are going to start part 3 of this chapter, and this part is named as What is Up, What is Down. प्यारे बच्चों, कक्षा 5 की EVS में हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? हम 13वां अध्याय पढ़ रहे थे और उसका नाम है लेट्स प्ले विथ वाटर, पानी के साथ खेलते हैं। तो यहाँ हम 2 भाग पूर्ण कर चुके हैं और उन दोनों भागों में आपने बहुत सारी गतिविधियाँ की थी, और अब ये तीसरा भाग जो है व्हाट इज़ अप व्हाट इज़ डाउन, यहाँ भी आपको कई सारी गतिविधियाँ करनी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या ऊपर है क्या नीचे है। नाउ टेक अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक बॉटल। क्या करना है आपको? एक छोटी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी या तो ग्लास लेना है या एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। Fill it half with water, put 8 to 10 drops of oil in it and close it tightly. अब क्या करना है आपको? Like you can take this kind of bottle. Now after that you have to fill this bottle half with water. Then you have to put 8 to 10 drops of oil in it and close the bottle tightly. आपको क्या करना है बच्चों कि ये जो बॉटल आपने ली है इसमें आधा पानी से इसे भरना है और फिर 8-10 बूंदें तेल की डालनी है, और ऐसा करने के बाद इसे थोड़ा तेज से इसके ढक्कन को बंद कर देना है। नाउ शेक इट प्रॉपरली। अब आपको इस बॉटल को ढक्कन बंद करने के बाद थोड़ा अच्छी तरीके से हिलाना है। What do you see inside the bottle? अब आपको देखना है कि बॉटल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है। Now keep the bottle stable for some time and see what happens. अब हिलाने के बाद बॉटल को थोड़ी देर आपको एक जगह पर रख देना है और फिर आपको थोड़ी देर बाद देखना है कि अब वहाँ क्या नज़र आ रहा है। So you will see this kind of thing. आपको ये करके ज़रूर देखना है बच्चों, that will be quite interesting. Now you have to observe and answer. Does the oil dissolve in water? So when you conducted this activity, does the oil dissolve in water? आपको देखना है कि क्या तेल पानी में घुल गया था। Then second thing you have to observe, where do you see the oil in water? आपको उस पानी में तेल कहाँ नज़र आ रहा था। Then third question is, you must have seen oil above the surface of cooked vegetables and pulses. Why does it happen? तो आपने ये भी देखा होगा बच्चों कि कई बार सब्जी या दाल के ऊपर की तरफ तेल नज़र आता है, तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? So these are the things you will get to know when you will conduct that activity. Now you can do these things very easily. आप घर पर बच्चों आसानी से कर सकते हैं, और आप देखोगे कि यहाँ क्या होता है कि क्या पानी में तेल घुल गया था या नहीं घुला था, और अगर नहीं घुला था तो क्या नीचे नीचे तेल था या कहीं और था। Now one day when the milkman came, Meena's mother gave her a container to bring milk. The milkman measured the milk in liter and gave it to Meena. तो एक दिन जब दूध वाले भैया आए तो मीना की मम्मी ने उसको एक बर्तन दिया और दूध लाने के लिए कहा। तो वो जो दूध वाले भैया थे उन्होंने दूध को लीटर में मापा और उसे मीना को दिया। Now Meena said instantly, Uncle, the shopkeeper weighs the sugar, rice, pulses, wheat, etc. in kilogram and then give them to us. You also weigh the milk first and then give it to me. तो मीना ने दूध वाले अंकल से फटाफट कहा कि अंकल, जो दुकान वाले अंकल हैं वो तो जब भी चीनी हम लेते हैं उनसे, चावल लेते हैं उनसे, दालें लेते हैं, गेहूं लेते हैं, तो वो हमें किलो में माप करके देते हैं, किलोग्राम में ही वो चीज़ों को तोलते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो आप भी हमको वैसे किलोग्राम में तोल करके दो, ऐसा मीना ने अंकल से, दूध वाले अंकल से कहा। Now the milkman said, we measure
measure liquid things like milk, oil, kerosene etc. in liter only. तो दूध वाले अंकल ने मीना को बताया कि ये जो द्रव पदार्थ होते हैं, लिक्विड थिंग्स होती हैं, जैसे दूध, जैसे तेल, जैसे केरोसिन, इन सबको लीटर में ही मापा जाता है. Nowadays, water is sold in the sealed bottles. This is also measured in liters. तो दूध वाले अंकल ने ये भी बताया कि आजकल तो पानी भी जो पैक्ड बॉटल्स हैं उनमें सेल किया जाता है, बेचा जाता है, और वास्तव में इस पानी को भी लीटर में ही मापा जाता है. Now you have to explore and answer. First thing what you have to explore is which things weighed in kilogram are brought to your home. आपके घर पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किलोग्राम में तोलकर लाई जाती हैं. सो मीना ने कई सारी चीज़ों के नाम बताए, तो आपके घर में भी क्या कोई चीज़ें हैं जो इस प्रकार से किलोग्राम में तोलकर लाई जाती हैं. देन सेकेंड थिंग, विच थिंग्स मेजर्ड इन लीटर आर ब्रॉट टू योर होम. आपको ये भी अपने घर पे लोगों से बात करके पता करना है कि क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि लीटर में मापन करके आपके घर पे लाया जाता है. Now again there are some things to do. Take 3-4 different types of empty utensils, put water from 1 liter bottle in each of them and observe how many liters of water gets filled in each utensil. तो बच्चों आपको क्या करना है कि 3-4 अलग अलग खाली बर्तन लेने हैं और फिर क्या करना है, एक 1 लीटर की बॉटल लेनी है, आपके घर पर ज़रूर होगी. अब उस 1 लीटर की बॉटल को भरते जाना है और अलग अलग जो खाली बर्तन थे उनमें उससे पानी डालते जाना है. ना आपको ये चेक करना है कि कोई भी बर्तन, जैसे आपने हमने एक पतीला ले लिया, ठीक है, हमने एक बड़ी बाल्टी ले ली, तो ये सब कब भरते हैं, कितनी 1 लीटर की बॉटल डालने पर ये भरते हैं. और फिर इस तरीके की एक टेबल आपको बनानी है. यू हैव टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ टेबल. देयर आर 2 कॉलम्स. व्हाट नेम ऑफ द यूटेंसिल. आपको यहाँ उस बर्तन का नाम लिखना है जो आपने लिया है, वो बड़े बर्तन 3-4 जो आपने लिए हैं. एंड दूसरे कॉलम में हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर गेट्स फिल्ड. उस बर्तन में वो 1 लीटर की बॉटल को आपने जितनी बार डाला उतने ही लीटर पानी उस बर्तन में आ पा रहा था. सो यहाँ आपको नंबर लिखना है कि कितनी बार कितने लीटर पानी आपने उसमें डाला. नाउ things can be classified into different groups according to their characteristics and properties like shape, taste, color, साउंड एट्सेट्रा. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कई सारी चीज़ें जो हैं उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग समूहों में. किस किस के बेसिस पर, उनकी अलग अलग विशेषताओं और गुणों के आधार पर. अब ये विशेषताएं और गुण हो सकते हैं उनका आकार, उनका स्वाद, उनका रंग, उनकी ध्वनि आदि. तो इसका भी हम एक उदाहरण अभी देखेंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल, depending on the size we can classify a coin of ₹5, coin of ₹10, table clock, 1 kg weight bar, 10 kg weight bar as being big or small. अब देखो बच्चों, साइज़ के आधार पर, आकार के आधार पर हम इस तरीके की चीज़ों को, जैसे एक 5 रुपए का सिक्का, एक 10 रुपए का सिक्का, एक जो घड़ी हम रखते हैं, टेबल क्लॉक कह सकते हैं हम उसको, उसके अलावा एक 1 kg का जो बाट होता है वो, कोई 10 kg का बाट, इन सबको आप छोटे बड़े के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं. यानी कौन सी चीज़ें छोटी हैं, कौन सी बड़ी हैं, या हम एक क्रम में भी जमा सकते हैं छोटे से बड़े के आधार पर. वी फाइंड द साउंड ऑफ अ cuckoo to be sweet. Similarly, some sounds are melodious, some raucous and some loud and some weak. तो बच्चों इसी तरीके से अगर हम ध्वनि की बात करें तो कोयल की ध्वनि हमको बहुत स्वीट लगती है. सो द साउंड ऑफ कुकी सीम्स टू बी वेरी स्वीट. लेकिन कुछ आवाज़ें हमें बहुत अच्छी, बहुत मीठी नहीं लगती हैं. तो जो साउंड्स होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, वो सुरीली हो सकती हैं, वो कर्कश हो सकती हैं, बहुत तेज हो सकती हैं या बहुत धीमी हो सकती हैं.
Now you have to conduct this activity to understand this classification thing. तो बच्चों कैसे हम अलग अलग गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर चीज़ों को बांट सकते हैं, ये समझने के लिए आपको एक छोटी सी गतिविधि फिर करनी होगी. So there are some things given, you have to collect this thing, or on the basis of these names you have to classify these things according to their properties. So these are having different properties and you have to classify them according to their properties. So what are the things? Sugar, salt, bitter gourd, lemon, grapes, milk, curd, बूंदी लड्डू, जलेबी, मावे की बर्फ़ी, नीम लीव्स एंड गूसबेरी. तो बच्चों आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हैं और इन सब में से कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी होंगी जिन्हें आपने देखा भी है और खाया भी है. तो क्या क्या चीज़ें हैं? चीनी है, नमक है, करेला है, नींबू है, उसके बाद हैं आपके अंगूर, दूध, दही, बूंदी के लड्डू, जलेबी, मावे की बर्फ़ी, नीम की पत्तियाँ और आंवला. अब इनको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? सो हियर आर द टेबल्स, सो यू कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खा के चख के देख सकते हैं. आपने कुछ खाई होंगी और कुछ आप खा के देख सकते हैं. सो सबसे पहले यू हैव टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. हाउ वी कैन क्लासिफाई देम? सो टेस्ट कैन बी स्वीट, सार और बिटर. तो बच्चों जिन चीज़ों का स्वाद जो है मीठा है उन्हें इस कॉलम में उनके नाम लिखोगे, जिनका स्वाद कड़वा है उनके नाम उस कॉलम में लिखोगे, और जिन चीज़ों का स्वाद खट्टा है उनके नाम इस बीच वाले कॉलम में लिखोगे. सो यू हैव टू मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक. दिस इज़ योर वर्क. यू विल डू इट डेफिनेटली, आई नो. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑल्सो यू कैन क्लासिफाई दीज डिफरेंट थिंग्स. लाइक some can be of white color, some can be of yellow and some can be ऑफ ग्रीन कलर. तो इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें सफ़ेद रंग की हैं, कुछ पीले रंग की हैं और कुछ हरे रंग की हैं. तो आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ों को देखना होगा. आपने कभी ना कभी देखा और टेस्ट किया होगा. अगर नहीं किया है तो यू हैव टू कलेक्ट दीज थिंग्स. आपको इन चीज़ों को अपने पेरेंट्स की हेल्प से इकट्ठा करना है और फिर आपको इन्हें इस बेसिस पर क्लासिफाई करना है. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल बी continuing learning this chapter in our next video. Till then, thank you for watching.